हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। कल मीन्स 6 मार्च एक पवित्र फेस्टिवल ऑस्पिशियस डे है कल, होलिका दहन का या होली का फेस्टिवल। और होली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हैप्पी होली। अब पिचकारियाँ जैसी बनी हैं उनको आप देख लीजिएगा, लेकिन विशेष जो हैं शुभकामनाएं जो हैं वो आपको बहुत बहुत अधिक हैं। आप ऐसे ही अपने जीवन में प्रोग्रेस करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, कुछ बातें होली को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, उनको ध्यान में रखिएगा। नेचुरल कलर से होली खेलें, केमिकल वाले कलर्स का यूज नहीं करें, क्योंकि आपके लिए वो एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन जिसके ऊपर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही सफ़र करने वाली बात हो सकती है। कई केसेस में लाइफ टाइम इंजरी भी हो जाती है, आइज डैमेज हो जाती हैं, आई साइट डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश यही करिएगा कि आप जिस भी कलर से होली खेलें वो नेचुरल हो, हार्मफुल ना हो, केमिकल वाला ना हो। उसके साथ साथ पानी, वाटर कम से कम यूज करें, क्योंकि हमारा जिस तरह का स्टेट है या जिस तरह का इंडिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसका सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पानी का यूज करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली जनरेशन्स को पानी का गिफ्ट दे सकें। ठीक है, तो सेव वाटर, सेव द वर्ल्ड, सेव द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो एक बार फिर से आपको विश यू वेरी हैप्पी होली। आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है वॉइस की जितनी भी डिटेल है उसको एक ही वीडियो में सीखने का या रिवाइज करने का, क्योंकि पढ़ तो हम चुके हैं एक बार अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन आज हम ये कोशिश करेंगे कि उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सभी सेंटेंसेस के टाइप्स को हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की प्रोसेस। तब तक यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस जो है वो एज यू नो 2 टाइप्स का होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। पैसिव के अंदर वही सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है, पता नहीं उसमें क्या आता है, वो एक्टिव हो जाता है, सब्जेक्ट को इनएक्टिव कर देता है। तो ये इसका वो जो मीनिंग है वो ये है कि सब्जेक्ट एक्टिव में एक्टिव है, पैसिव में जाकर वो इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद में इसके एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के 5 कॉमन रूल हैं, बिल्कुल कॉमन है, जैसा कि इनका नाम है, सीधे हैं बिल्कुल मेरी तरह। तो पहला रूल जो है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा रूल्स को। पहला रूल जो है, इसमें जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। सेकंड रूल इज, एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो एक्टिव वाले सेंटेंस से चेंज होती है, मतलब उससे अलग होती है। तीसरा रूल ये है, ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। फोर्थ रूल ये है, एक वर्ड का यूज करते हैं वो होता है बाई। और फिफ्थ रूल ये है कि हम वो जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना देते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। ये 5 कॉमन रूल हैं। सेंटेंस कैसा भी हो, एक्टिव वॉइस में सभी के ऊपर ये 5 कॉमन रूल तो मिनिमम यूज होंगे ही होंगे।
उसके बाद में जिस तरह का सेंटेंस है उसमें छोटी छोटी कुछ बातें हमें और ये ध्यान में रखनी होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन इन 5 को तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ माइंड में चिपका लीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, एक बदली हुई हेल्पिंग वर्ब लिखना, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना, बाई, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अभी बाई जो है वो कई सेंटेंसेज में यूज नहीं होता है, क्योंकि ये नहीं होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते नहीं। तो जब ये रूल हमारे काम में नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं आएगा, मतलब बाई भी उस सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। और बाई और ये जो फर्स्ट रूल है वो कौन से सेंटेंस में नहीं होता है, जिन सेंटेंसेस के अंदर क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। उसके बारे में हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, अभी देखते हैं उसके बारे में एक बार फिर से। तो चलिए, ये हमारे 5 कॉमन रूल्स हैं जिनसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन 5 रूल्स के अलावा क्योंकि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इसके लिए एक एक्टिव के सेंटेंस में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। कितने चेंजेस होते हैं? 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस हमें कहाँ कहाँ करने हैं, पहले आप ये स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आपके पास में होगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम जब ऐसा लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो चेंज होगी, फिर उसके बाद में वर्ब्स थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है वो आप लिखेंगे पैसिव में। किसमें लिखेंगे? पैसिव में लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगा एक्टिव में, वो तो पेपर पे आपको ऑलरेडी मिलेगा। आपको क्या करना है, उस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में चेंज कर देना, बस आपका इतना ही काम है। अब देखिए ये 5 रूल हमारे इसमें कैसे काम आए। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन गया है? सब्जेक्ट। बदलकर हमने क्या लिखी है? हेल्पिंग वर्ब लिखी है। मेन वर्ब का क्या यूज किया है? थर्ड फॉर्म यूज किया है, बाई लगाया है, और सब्जेक्ट को क्या बना दिया है? ऑब्जेक्ट बना दिया। बस इतना ही काम करना है। उस सेंटेंस में यदि इसके अलावा और वर्ड हैं और शब्द हैं तो उनसे हमें बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। बस केवल ये जो चेंजेस करने के लिए आपको कहा गया है, कम से कम इनका तो आप ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक सिंपल सेंटेंस का है, जैसा कि आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो फिर इसके अंदर तो कम से कम इन्हीं से काम चल जाएगा हमारा। मिनिमम ये 5 रूल जो हैं वो हम यूज करेंगे तो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो 2 चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो कौन से होने वाले हैं? वो देखो, एक तो होगा ये यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें क्या करना है? चेंज करके लिखना है। और दूसरा है ये, यहाँ पे जो भी मेन वर्ब होगी उसको हमें किस में चेंज करना है? थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं वो किससे रिलेटेड हो गई? टेंस से रिलेट करती हैं दोनों ही चीजें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मीन्स पहला चेंज हो गया किसका? टेंस का। अब दूसरा चेंज क्या है? यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन अब ये यहाँ आ गया है ऑब्जेक्ट की जगह। ये ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की जगह है, लेकिन अब कहाँ आ गया है? सब्जेक्ट की जगह। तो जब इन दोनों ही प्लेस पे नाउन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसी की वैसी इंटरचेंज हो जाती है एज सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जब प्रोनाउन होगी तो फिर उसको चेंज करने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्टिव केस में अलग फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में अलग फॉर्म में होते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाने के बाद में यहाँ लिखा गया है एज ऑब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पे इस प्रोनाउन का, मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा।
जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ सब्जेक्ट की जगह आई है, तो फिर जब पेसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे वी है, तो पेसिव वॉइस में फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अस लिखना है। क्लियर। मान लीजिए अब यहाँ पे यू है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में भी कैसा होता है, यू ही होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पे ही है, क्या है, ही है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए आप इधर। मान लीजिए यहाँ पे हिम था, मान लीजिए यहाँ पे हर था, मान लीजिए यहाँ पे मी था, मान लीजिए यहाँ पे अस था, मान लीजिए यहाँ पे देम था, मान लीजिए यहाँ पे इट था, मान लीजिए यहाँ पे यू था। तो जैसे ही वो सारे इधर सब्जेक्ट बनेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यू तो यू ही रहेगा, इट ही रहेगा, ही हिम जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, हर जो है वो सी में चेंज हो जाएगा, मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, अस जो है वो वी में चेंज हो जाएगा, देम जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये जो प्रोनाउन का चेंज है वो हमें ऐसे करना है। चेंज कुछ नहीं करना है, केवल हमें उसका सब्जेक्टिव केस का फॉर्म याद रखना है, ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म याद रखना है, और ज्यादा का भी नहीं रखना है। केवल और केवल 7 पर्सनल प्रोनाउन, ओनली 7 पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस भी याद रख सकते हैं। तो ये प्रोनाउन के चेंज के लिए हमें जो याद रखने लायक बात थी वो थी। अब बात करते हैं टेंस में क्या चेंज होने वाला है। पहली बात तो ये पैसिव वॉइस में जाते हैं, सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। ये प्रेजेंट का है तो ये भी प्रेजेंट का होगा, ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट का होगा, ये फ्यूचर का है तो ये भी फ्यूचर का होगा। तो टेंस तो हमें चेंज करना ही नहीं है। फिर क्या चेंज होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाली है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेंस का चेंज देख लेते हैं। टेंस का चेंज देखने से पहले यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है, आपको पता है कि वो जो हमारी आईज जो है वो वर्क्स लाइक एन कैमरा, कैमरे की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी आप देखें उसको कंसंट्रेशन के साथ में देखें। आंखें उसके स्क्रीनशॉट अपने आप ले लेती हैं, माइंड में उसको सेव करती हैं। और यदि आपने पूरी एकाग्रता के साथ में उस पिक्चर को या ये जो यहाँ पे लिखा जा रहा है उसको देखा है, तो जब भी हमें उसकी आवश्यकता होगी, उसकी ज़रूरत होगी, तो हमारा माइंड जो है ना वो विजुअल फिर से क्रिएट करता है। यही विजुअल एक बार फिर से क्रिएट होगा हमारी खुली हुई आंखों के सामने, और वैसा ही हम फिर उसका यूज कर पाएंगे। मीन्स फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे। इसका मतलब फिर कहीं लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ जो पिक्चर है ना वो माइंड सेव कर लेता है। ये मेमोरी कार्ड अनलिमिटेड है, ये इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है, वो अनलिमिटेड है। तो टेंस में जो चेंजेज होना था उसका एक शॉर्ट तरीका, शॉर्ट वे मैंने आपको बताया था। 3 जो सिंपल हैं, तीनों जो टेंसेज के सिंपल पार्ट हैं उनके अंदर उसी टेंस की सेम टेंस वही रहना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसकी होगी, उसी टेंस के कंटिन्यूअस की। टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, केवल उसी टेंस के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिख देनी। तो सिंपल है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, प्रेजेंट के लिए तो होंगे इजमार, ठीक, पास्ट के लिए होंगी वोजवर, और फ्यूचर के लिए होंगी शैल, विल, बी। मतलब जिस तरह का इधर सिंपल है उसी तरह की ये
यदि मान लीजिए इधर सिंपल प्रेजेंट है तो फिर इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इधर पास्ट सिंपल है तो इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और इधर यदि फ्यूचर सिंपल है तो फिर इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, शैल बी या विल बी में से। आ गई बात समझ में? चलिए, दो कंटिन्यूअस दो कौन से कंटिन्यूअस हैं? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस। फ्यूचर वाले कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं और मैंने बताया भी है पीछे के वीडियो में जब हमने इसके बारे में टेंस का चेंज पढ़ा था तब। अब इन दोनों कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब किसकी होगी? कंटिन्यूअस की होगी, ठीक। लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपन ऐड क्या करेंगे? बीइंग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? बीइंग ऐड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसी कंटिन्यूअस की, जिस कंटिन्यूअस का वो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम वही यूज होगा, सेम टू सेम वही यूज होगा। मतलब इज एम आर है तो जैसे एक्टिव में इज है, जरूरी नहीं कि वो पैसिव में भी इज आए, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट बदलने वाला है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? सब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन तीनों में से प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब जो नया नया बना हुआ सब्जेक्ट है, जो पहले ऑब्जेक्ट था, तो उसके अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आएगी उन तीनों में से एक। जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है ना, तो पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगी, लेकिन वो आएगी किसके अकॉर्डिंग? वो जो अब नया सब्जेक्ट हमने बनाया है, कहाँ से बनाया है? ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं सब्जेक्ट की जगह, उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तीन फिर बच गए हमारे परफेक्ट। तीनों परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब वो परफेक्ट वाली ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब किसकी रहेगी? परफेक्ट की ही रहेगी, लेकिन उसके साथ में हम एक वर्ड यूज करेंगे, वो होगा बीइंग। क्लियर? तो अब कितने टेंस हो गए? कितने टेंस के पार्ट हो गए? 3 2 3 8 मींस पैसिव वॉइस केवल 8 पार्ट्स का बनता है, 4 पार्ट्स का नहीं बनता। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक जो मैंने अभी बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो ये 4 का पैसिव वॉइस बनाना ही नहीं है। 8 का बनेगा, उसमें किस तरह से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्री है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के पैसे नहीं लग रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस कंडीशन ये है कि आप सीखिए, सीखेंगे ना तो ये सारी जो हार्डवर्क है वो वसूल, उसका कोई यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इस हार्डवर्क का जो भी किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसकी यूटिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे तो। और सबसे इजी प्रोसेस है इसके अंदर, मतलब इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं हमें, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। एक बार बस ध्यान से देखा, उसको अप्लाई किया सेंटेंस पे, और अच्छे से यदि हमने उन रूल्स को अप्लाई कर दिया है तो फिर हमें मतलब किसी तरह की कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। तो चलिए, और एक बात और, हमारा जितना पार्टिसिपेशन सिखाने में है आपको वो बहुत कम है, वो पार्टिसिपेशन हमारी तरफ से बहुत कम है, उसका परसेंटेज बहुत लो है। सीखने में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आपका है, आपका। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना किया सिखाने से, उसने मूर्ति बनाई खुद अपने बेसिस पे, अपने बलबूते पर सीखा, और इतना सीखा, ऐसा सीखा कि जो गुरु जिनको माना था उनको
अंगूठा मांगना पड़ गया। अब उस प्रोस्पेक्ट में यदि अपन देखें तो टीचर ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन एक इंस्पिरेशन थी, एक प्रेरणा थी और एक जिद थी। उस जिद ने उसको, एकलव्य को इस काबिल बनाया ये मांगने के लिए टीचर को आना पड़ा। तो आप भी ठान लेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी सी चीज है, आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन ट्राई तो करनी पड़ेगी। नॉलेज कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपको घोल के पिला दिया जाए, सीखना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, एक सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा अटेंटिव हो जाइए, थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब धमाका होने वाला है। तो एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर गोइंग टू दिया हुआ होता है, इसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मेन वर्ब ये नहीं है, मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म में चेंज होने वाली है वो ये नहीं है, इस टू के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है, रूल्स वो के वही हैं सारे जो अभी यहाँ पे लिखे हुए थे 5। ठीक, अब इस टू के बाद में जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी फर्स्ट फॉर्म में। किस में आएगी? फर्स्ट फॉर्म में। ये ग्रामेटिकल रूल है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना है, जैसे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे इस टू और उस फर्स्ट फॉर्म के बीच में बी लिख देंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना सा करना है। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा वहां पे। तो इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, ऑब्जेक्ट उधर से इधर ले आए, फिर एक वो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वो लिखनी है हमें, चेंज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चेंज करके लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। इसका गोइंग टू का भी हमें कुछ नहीं बिगाड़ना है, ये भी वैसा का वैसा ही आएगा। फिर इसके बाद में हमें लिखना है बी, उसके बाद में लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाना है बाई, और उसके बाद में लिख देना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के। बस इतना सा काम करना है। तो गोइंग टू वाला सेंटेंस ऐसा होगा, उसको हमें इस तरह से पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। ओके, ठीक, ऐसा करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल इतना ध्यान रखिए, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म होगी, उस फर्स्ट फॉर्म और ये जो टू है इसके बीच में हमें बी लिखना है। बी के बाद में हम इजीली उस फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये सारी प्रोसेस वो 5 रूल जो हमने लिखे हैं, कॉमन रूल्स देखे हैं, उसी के अंडर है। तो गोइंग टू का चैप्टर खत्म। मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल है, तो उस मॉडल वो सेम टू सेम वही रखना है, पैसिव वॉइस में भी जैसा है वैसा ही रखना है, और उसके बाद में क्या लगा देना है, बी लगा देना। उसके बाद में क्या लगा देना है, बी लगा देना है। बस इतना ही काम करना है, मॉडल जो है वो सेम रहेगा और उसके बाद में पैसिव वॉइस में बी लगा देना है। बाकी की पूरी प्रोसेस ये की रहेगी। मैं एक बार उसका भी सेंटेंस लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद में भी यदि मैन वर्ब आ रही है तो वो फर्स्ट फॉर्म में होती है ऑब्जेक्ट। अब ये कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, उसके बाद में बी, बी के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। ये लीजिए, हो गया काम तमाम, यही है। चलिए, अब इसमें ये दो चीजें क्लियर हो गई, एक गोइंग टू, एक मॉडल। मॉडल क्या करना है, सेम मॉडल यूज करना है पैसिव वॉइस में, बी उसके बाद में लगाना है। गोइंग टू वाले में क्या करना है, टू के बाद में बी लिखना है, बी के बाद में क्या कर देना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। बाकी के वो 5 रूल, कॉमन रूल वैसे के वैसे अप्लाई करने हैं, उनके साथ में कोई समझौता नहीं, उनको तो यूज करना ही रहे, वो करेंगे ही हम, उनके बिना तो फिर पैसिव वॉइस बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आप उनको कॉमन समझ के कॉमन मत मान लेना कि वो कॉमन है, तो उनको इग्नोर भी कर देंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, वो ऐसा कहेंगे ना कि आपका सेंटेंस खत्म।
तो टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। जल्दी जल्दी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो चलिए, इसके बाद में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड से जो स्टार्ट होता है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मैन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। हेल्पिंग वर्ब वाले में सब्जेक्ट आता है, मैन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो पहले भी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और वो कैसी होगी? बदले हुई। बदले बदले ला गए ये खावन ला गया। अब तो सर्दियाँ गई, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं गोंद के लड्डू खावन ला गए। तो वो बदली हुई होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेम WH वर्ड वैसा का वैसा यूज होगा जो उसमें दिया गया है, केवल हु को छोड़कर। यदि हु से वो स्टार्ट हुआ है WH वर्ड वाला सेंटेंस तो उसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो लिखेंगे बाई हुम से। बस इसका एक का ध्यान रखना है। बाकी सारे WH वर्ड वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। हु से यदि स्टार्ट हुआ एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वो किससे लिखा जाएगा? बाई हुम से लिखा जाएगा। यदि ये आपको ये जानना है कि बाई हुम क्यों आता है तो इससे रिलेटेड जो पीछे वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। हु की जगह बाई हुम क्यों आता है उसका रीजन वहां पे बताया गया है, तो टेक ए लुक देयर। WH वर्ड के बाद में हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वो भी कैसी? चेंज करके लिखेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना। और ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आएगी। अब पहले किसके अनुसार थी? सब्जेक्ट के अनुसार थी, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। उसके बाद में क्या करना है अपने को? वर्ब्स थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्योंकि स्ट्रक्चर ये जैसे हैं वैसे ही ये हैं, इनकी संरचना पे या इसकी जो वर्ड सीक्वेंस है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। तो क्वेश्चन एक्टिव में था, क्वेश्चन ही पैसिव में रहेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, उसके स्ट्रक्चर्स आई गारंटी यू आप केवल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि अब आपको इसके अंदर जो वर्ड सीक्वेंस है, जो चीज जहां लिखनी है बस उसको वहां लिखना ही तो है, इतना ही तो करना है। और ये भी नहीं हो पाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो गलत होना ही है। तो स्ट्रक्चर को माइंड में रखिए, उसके अनुसार जो गिवन सेंटेंस है उसके वर्ड्स को इस सीक्वेंस में लिख दीजिए पैसिव वॉइस में। ये दोनों एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं, वर्ड सीक्वेंस है, इसको इस वर्ड सीक्वेंस में आप जब रख देंगे, लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ तक ग्रामर की बात है, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से सेंटेंस सही होगा। यदि आपको स्पेलिंग नहीं आती है, जैसे थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग नहीं आती है, तो फिर वो मान हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होगी, इस बात की गारंटी है यदि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर लिखा है तो। चलिए आगे की नॉलेज ले लेते हैं। अब बचे है हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, डू या डू नॉट से स्टार्ट होने वाला, लेट से स्टार्ट होने वाला। एक प्लीज या काइंडली से, इन तीनों में से किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, स्टार्ट जब आप पैसिव वॉइस में करेंगे उस सेंटेंस की, पैसिव स्टार्ट जो है वो किससे होगा? लेट से होगा। किससे होगा? लेट। इस वर्ड से आप इसको स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। बस इन दो बातों का ध्यान रखेंगे,
बाकी के 5 कॉमन रूल वैसे के वैसे। प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा इसमें आप मे मॉडल का यूज करेंगे और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सेम वही रहने वाली है, बी। ये जो दोनों वर्ड है उनको हमें हटाना नहीं है, उनको रिमूव नहीं करना है। ये जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे स्ट्रक्चर में बता देता हूं आपको। ऑब्जेक्ट में प्लीज या काइंडली, दोनों में से जो भी हो वो एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। फिर उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट। यदि है तो लिख देंगे, अदरवाइज ये लिखने की फिर जरूरत नहीं है। यदि उसमें होगा तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें तो है ही नहीं कहीं पे सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट बनाया जाए। तो ये आपकी प्रोसेस है। अब एक जो है वो थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन रह गया, एक डबल ऑब्जेक्ट को लेकर और एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को लेकर। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, दे, वी, पीपल, ऑल पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें हमें ऑब्जेक्ट बना के लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना ऑब्जेक्ट लिखे भी वो सेम मीनिंग देते हैं जो ऑब्जेक्ट लिखने पे देंगे। तो उनको लिखना नहीं है एज ए ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो फिर बाई लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो जब उनकी जरूरत नहीं है तो फिर उनको क्या कह दिया जाता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कह दिया जाता है। डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग थिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी देंगे जब आपको एक ही सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करना हो। अदरवाइज आप दोनों ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल एक ही वीडियो में रिलेटेड टू वॉइस, हाउ टू चेंज ए एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ये हमने थोड़ा फटाफट और जल्दी जल्दी सीखा। आप डिटेल स्टडी कीजिए एक बार, फिर जब इस लास्ट वाले वीडियो को देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। और वो मैं बता ही चुका हूँ कि सीखना टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो जितना आप कंसंट्रेशन रखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद भी सीख जाएंगे। टीचर्स की हेल्प की ज़रूरत आपको कम से कम पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है जिसको कंप्लीट नहीं किया जा सके। तो बस हौसला बनाए रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही, आना ही पड़ेगा उसको समझ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप चाहें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। एक बार फिर से इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसी खुशी के साथ में मनाइएगा, नेचुरल कलर के साथ में मनाइएगा। कोशिश करिएगा कि आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो, किसी को इंजरी ना हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।